क्या आपके साथ नींद की हालत में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपकी आंख खुल गई हो और चाह कर भी आप अपने जिस्म को हरकत नहीं दे पा रहे हो? यानी आपका दिमाग तो जाग रहा हो लेकिन जिस्म मफलूज हो गया हो और बिल्कुल बेजान हालत में पड़ा हो। इस हालत में चाहे आपकी आंख खुली हो लेकिन ज़बान से कुछ भी ना बोल पा रहे हो, ऐसे जैसे आपको किसी ने बिस्तर से बांध दिया हो। ऐसा लगता हो कि आपकी रूह आपको छोड़कर जा रही हो। इस कंडीशन को साइंस स्लीप पैरालिसिस कहती है। जबकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस हालत के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। कदीम चीन के लोगों का मानना था कि ये इंसानों पर बदरूहों का हमला होता है, जिसे वो गुआ कहते थे। वेस्ट इंडीज़ में इसको कमा कहा जाता है, जिसके मुताबिक शैतान का बच्चा जिस्म पर हावी हो जाता है, जिस वजह से इंसान अपने जिस्म को हिला नहीं पाते। जबकि मॉडर्न साइंस इस कंडीशन को स्लीप पैरालिसिस कहती है। सादा अल्फाज में आप इसे नींद में होने वाला फालिज कह सकते हैं। ये कोई नई बीमारी नहीं, बल्कि जितनी पुरानी इस दुनिया में इंसान की तारीख है, ये बीमारी भी उतनी ही कदीम है। पुराने ज़माने में इंसान इस हालत को भूत प्रेत, साए और बदरूह के साथ मुंसलिक करते थे, क्योंकि वाक़तन इंसान को इस हालत में ऐसा ही महसूस होता है कि उसके सीने पर कोई मखलूक बैठकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। मेडिकल साइंस इस हालत को एक दिमागी तवाज़न में बिगाड़ का सबब करार देती है। साइंसदानों के मुताबिक बाज़ औक़ात इंसान ख्वाब के दौरान ही अचानक बेदार हो जाता है, तो उसके दिमाग और जिस्म के दरमियान राब्ता निहायत ही कमज़ोर होता है। उसका दिमाग तो बेदार हो जाता है लेकिन जिस्म सोया रहता है। नतीजा ये होता है कि उसका दिमाग तो जिस्म के एज़ा को उठने, बोलने या पढ़ने का सिग्नल भेजता है, लेकिन जिस्म अभी सोया हुआ होता है, इसलिए जिस्म इस अहकाम पर अमल नहीं कर पाता। इसलिए इंसान को बहुत बेबसी महसूस होती है और ये कैफियत इंसान को निहायत ही अजीब और तकलीफदा लगती है। ये दरअसल लाशऊरी का एक दरमियानी हिस्सा होता है। इस हालत में सीने पर किसी भारी चीज़ का दबाव भी महसूस होता है। सांस रुकने लगती है, आवाज़ बंद होने लगती है और गैर मामूली तस्वीर जहन में उभरती है। बाज़ औक़ात वो अजीब आवाज़ें भी सुनता है। साइंसदानों ने स्लीप पैरालिसिस के मुतालिक बहुत सी तहकीकें की हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं कि स्लीप पैरालिसिस आखिर क्यों होता है और इसकी असल वजह क्या है। दीन इस्लाम में स्लीप पैरालिसिस के इस कंडीशन के मुतालिक एक मुख्तलिफ नज़रिया पाया जाता है। इंसानों के अलावा अल्लाह ने एक ताकतवर मखलूक का जिक्र अपने किताब में किया है, जिसे जिन्नात कहते हैं, जो हमारे साथ ही इस दुनिया में रहती है, लेकिन इनका कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। हम सिर्फ उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हम इंसान उन्हें नहीं देख सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। जिन्नात के बहुत सारे अक़साम होते हैं। कुछ जिन्नात मोमिन जबकि कुछ काफिर होते हैं। कुछ नेक और कुछ शरकस जिन भी पाए जाते हैं। उनमें बाज़ जिन हमेशा गंदी जगह के आसपास मौके की तलाश में रहते हैं ताकि वो इंसानों को परेशान करें। इन्हीं जिन्नों में से एक नस्ल का नाम काबूस है। यही वो बदसूरत मखलूक है जो नींद के दौरान हमारे जिस्म पर हमला करते हैं। अगर नींद के दौरान ऐसा महसूस हो कि आपके सीने पर कोई भारी चीज़ रखी है, तो समझ जाएं कि आप पर जिन काबूस ने हमला कर दिया है। अरब लोग इसे जथूम भी कहते थे। इब्ने मंजूर ने अपनी किताब लिसानुल अरब में लिखा है कि जथूम काबूस जिन का हमला है जो रात के वक्त सोते हुए शख्स पर होता है। काबूस जिन के हमले के मुतालिक कदीम अरब लोगों में बहुत सारे किस्से कहानियाँ भी मशहूर थी। इसके अलावा कदीम यूनान और रोम के पेंटिंग्स में भी इस मखलूक के हमले को देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि ये वाक़यात कदीम दौर से होते आए हैं। इस ख़तरनाक हमले से बचने के लिए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सोने के कुछ आदाब और सुन्नत की तालीम दी है, जिनमें बावज़ू होकर सोना, आयतल कुर्सी पढ़ना, नींद के अज़कार पढ़ना और सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ना है, ताकि अगर कोई अनदेखी मखलूक वहाँ मौजूद हो तो वहाँ से चली जाए। दाहिने करवट सोना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये इसलिए ताकि काबूस सीने पर हमला आवर ना हो पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तमाम सुन्नत का मकसद हमें जिन्नात के हमले से बचाना है, और ये तमाम तरीके आज मॉडर्न साइंस के मुताबिक भी बिल्कुल सही और फ़ायदेमंद है। क्या आप भी कभी स्लीप पैरालिसिस के शिकार हुए हैं? अगर हाँ, तो अपने तजुर्बात कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर करें।